हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। ये आपका बीएससी फाइनल ईयर का वीडियो हो जाएगा डे नंबर 4 का। जो पिछला जो वीडियो डाला है डे नंबर 3 का, वो एक्चुअली थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के नाम से आधे घंटे का ही वीडियो हो पाया था, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चौथा दिन का ही क्लास समझिए इसको, ठीक है। बीएससी फाइनल ईयर क्या पढ़ रहे थे? फूरियर सीरीज। क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट, ठीक। साउंड ठीक है। तो इसमें देखिए, ये आपका बीएससी फाइनल ईयर का डे नंबर में 4 लिख दिया हूँ, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन अपन बना रहे थे। आप लोग नोट्स रखे होंगे मेरे ख्याल से सामने में, लिखते समय, बनाते समय, समझते समय। ये क्वेश्चन अपन बना रहे थे, याद करिए। f(x) बराबर 0 और x पे था, और इसका फूरियर से मैं पूरा क्वेश्चन को डिटेल में लिखा नहीं हूँ। निगमन भी करना है, प्रूफ भी करना है, वो सब भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन लंबा चौड़ा आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो बन जाएगा। खैर, इतना लिखना भी आपको नोट्स में काफ़ी है। ये प्रूफ करना था, निगमन करना था। फूरियर सीरीज निकाले थे, याद करिए। पिछले क्लास में अपन डे नंबर 3 के क्लास में फूरियर सीरीज इतना अपन निकाल लिए थे, ये पूरा पोर्शन। इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट बोर्ड में लिख दिया है, ठीक। ये निकाल चुके हैं, देख लीजिएगा आप लोग नोट्स में अपने, ठीक। इसके बाद फूरियर सीरीज निकल गया था, अब इसका निगमन यानी प्रूफ करा के दिखाना था इसको। इसलिए देखिए इधर, इसको पार्ट 2 बोल के इसको भी लिखा हूँ। याद करिए जरिए, निगमन में क्या करते थे आप? 2-3 क्वेश्चन बना लिए फूरियर सीरीज का। निगमन में क्या करते थे याद करिए। निगमन में कुछ नहीं, सबसे पहले जो फूरियर सीरीज निकाले हो उसको एज इट इज ज्यों कहते हो आप लिखते हो। पहले जो निकाले हो थोड़ा देर पहले वहां पर उसको, ठीक। इसको आप लिखे पहले, ठीक। अब लिखने के बाद देखिए, अब आप क्वेश्चन को देखिए। इधर आइए, देखिए क्वेश्चन पे, देखिए कि क्या पे निगमन निकालना है। यहाँ पर जैसे मैं आपको याद करिए, जैसे कॉस रहता था वहाँ पर तो x बराबर 0 रखना है, ये बोला करता था, है ना, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। साइन होता था तो मैं ये भी बोला था कि साइन π/2 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए मैं ये भी बोल दिया करता था कि साइन हो तो x बराबर π/2 रखना निगमन निकालते समय। लेकिन यहाँ पर अपने मन से ना तो 0 रखना है ना तो π/2 रखना है। क्वेश्चन में खुद जब बोल रहा है तो आपको अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जब खुद बोल रहा है कि x बराबर 0 पर ही निकालिए, पार्ट 2 निगमन कीजिए, तो आपको x बराबर 0 ही रखना है। समझ में आ रहा है? क्या रखना है? x बराबर 0। क्लियर है सबको? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है भैया, x बराबर किस पे निकालना है? 0 पे। तो आइए चलिए वहाँ x बराबर क्या रखते हैं? 0। देखिए x बराबर 0 रखने पर ऐसा लिखिए, क्या पुट कर रहे हैं? x बराबर 0। तो चलिए बताइए, x बराबर 0 का 0 हो गया। यहाँ बताइए π/4 -2/π, x बराबर 0 का डायरेक्ट करते हैं अपन। इतना अब आपको समझ में आता होगा, हायर मैथमेटिक्स में फाइनल ईयर पहुँच गए हो आप। x बराबर 0 रखिए पूरा, इतने सब पे जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 रखिए। तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 3 × 0 cos 0 का वैल्यू 1, यहाँ भी cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो क्या बचेगा बताइए फाइनली? 1 प्लस ये 1 हो गया, कितना हो जाएगा? 1/3²। ये कितना हो जाएगा बताइए? 1 कितना हो गया बताइए? बोलो 5² और प्लस डैश। ऐसा आप खुद बताइए। यहाँ रखोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 2 × 0 0 का वैल्यू 0, ये भी 0, साइन 0 का पूरा वैल्यू 0। ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया। उसको अब लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, याद रखिएगा क्वेश्चन में निगमन कीजिए बोल के ऐसा दिया रहता है। पेपर हाल में भी सामान्यतः बिलासपुर यूनिवर्सिटी में, सरगुजा जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ की, उसमें नॉर्मली निगमन इतना निकाल के दिखाइए बोल के लिख दिया रहता है, ठीक। अब इसको देखिए, और ये जो आप अभी तक निकाल चुके हो, इसको एक्चुअली क्वेश्चन लिखना था, मैं लिख नहीं पाया था। लिख लेना, आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। नोट्स बना रहे हो, कोई बहुत पुस्तक जैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्रूफ करा के दिखाना था। इसको कंपेयर कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि सामान्यतः मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। देख लीजिए, ये कुछ चीज़ें इसको सॉल्व करना है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि f(0) का वैल्यू मैं क्या रखूं? f(0) का वैल्यू तो मैं 0 अपने मन से रख नहीं दूंगा। f(0) का वैल्यू क्या है मुझे थोड़ी मालूम है, वो तो आपको क्वेश्चन देखोगे तब समझ में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन में चलते हैं। f(0) का वैल्यू देखिए, वहीं से पता चलेगा। आइए इधर देखिए, थोड़ा ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। f(x) का 2 वैल्यू दिया था, एक 0 और x। 0 तब होगा जब x का लिमिट -π से 0 होगा। x तब होगा जब x का लिमिट 0 से बड़ा या बराबर, ध्यान रखिए ये साइन क्या है? ग्रेटर आर इक्वल टू। ऐसे रहता है तो सिर्फ ग्रेटर देन, बड़ा है। और ये भी लगा, इसका मतलब x का वैल्यू या तो 0 से बड़ा है या तो 0 के क्या है? बराबर है।
एक्स का वैल्यू पाई से छोटा है या पाई के क्या है बराबर। ठीक, तो यहीं से पता चलेगा। आप जैसे ही x की जगह 0 सोचोगे, यही एफ ऑफ 0 निकालना है यहाँ पर, थोड़ा देर पहले मैं बोला एफ ऑफ क्या निकालना है 0, तो ये जैसे जो एफ ऑफ 0 मतलब बीच में जो 0 लिखा उसको यहाँ सोचिए, इसको लिमिट को देखते हैं, इसका कंडीशन को, ये वाला कंडीशन है कि ये वाला कंडीशन सोचिए, ये वाला कंडीशन हो नहीं सकता, x का वैल्यू माइनस पाई से बड़ा और 0 से छोटा, लेकिन हमको 0 के बराबर चाहिए। देखो 0 है मतलब आप एक्चुअली देखो यहाँ पास एफ ऑफ x था, वहाँ पर देख लियो x की जगह हकीकत में रख क्या रहे हो बताइए, 0 रख रहे हो, x बराबर 0 रख रहे हो, मतलब x का वैल्यू 0 के बराबर हो। देखो x का वैल्यू यहाँ देखिए 0 से बड़ा भी है, 0 के क्या है बताइए बराबर भी है। ग्रेटर आर इक्वल टू बोलते हैं, बड़ा या बराबर बोलते हैं। इसको पढ़ने का तरीका समझिए पहले आप लोग मैथ्स वाले। ग्रेटर आर इक्वल टू बोलते हैं बड़ा या बराबर, ग्रेटर एंड इक्वल टू नहीं बोलते हैं, बड़ा और बराबर दोनों नहीं होता है। x का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा भी है 0 के बराबर भी है, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया? एक लड़का उसका भी हो गया उसका भी हो गया, ऐसा नहीं होता है। या तो उसका हुआ या तो उसका हुआ, या तो उससे शादी कर गया उससे शादी, दोनों से ब्याह कर लूं नहीं बनता है। x का वैल्यू 0 के या तो बड़ा या तो बराबर, इसको लिखने का तरीका समझ, ग्रेटर आर इक्वल टू, दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। तो यहाँ फिलहाल यहाँ जैसे अपन एफ एक्स लिखते हैं, यहाँ पर जैसे मेरे को एफ ऑफ 0 का वैल्यू सोचना है, तो मन में यहाँ 0 इमेजिनेशन करता हूँ, तो x का वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर, तो 0 के बराबर ग्रेटर देन को छोड़ के बराबर के बारे में सोचिए। x का वैल्यू किसके बराबर हुआ 0 के बराबर, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसके लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या था x था, तो एफ एक्स का एफ ऑफ 0 का वैल्यू समझ जाना क्या हुआ x, ऐसा x का वैल्यू 0 के बराबर, ये कंडीशन मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू, ये वैल्यू है ना, ये कंडीशन देखने का था, ये सिर्फ देखने के लिए, मेन वैल्यू ये और ये है। x बराबर 0 पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है बताइए x है, मतलब एफ 0 के रख के सोच रहे हैं, तो एफ एक्स का ये वैल्यू इसको लेना है ना कि इसको, ये आए समझ में। इसको मैं फिलहाल यहाँ लिखता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। और फिर यहाँ पर फिर दिखाइए, और फिर x बराबर चूंकि 0 रखना है इसलिए x बराबर 0, x की जगह 0 रख के सोचोगे तो फिर इसका वैल्यू भी क्या आएगा बताइए 0। अगर ये कंडीशन आपको समझ में ना आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन बनाएंगे उसमें लिमिट वाला जो रहता है उसके हिसाब से निकालते हैं, वहां आप समझ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आए? एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ रहा था x, और चूंकि x बराबर 0 बना रहे हैं इसलिए x की जगह पे क्या रखना है बताओ 0, ऐसा। आगे बनाते हैं, देखिए पाई बाई 4 अपॉन 2 अपॉन पाई, और क्या हुआ बताइए 1 + 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर और प्लस डेस, ऐसा। ठीक, इस पाई बाई 4 को इधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस पाई बाई 4 बराबर -2 अपॉन पाई, 1 + 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर और प्लस डेस। दोनों साइड से माइनस माइनस कटेगा, पाई को इधर ले जाओगे ऊपर तो पाई स्क्वायर, 2 नीचे आएगा, 4 दूनी 8, ये आ गया, और राइट हैंड साइड में इतना बचा, यही आपको प्रूफ करना था। इतना तो मेरे ख्याल से बनना चाहिए आपसे। पाई उधर जाएगा पाई स्क्वायर, 2 नीचे आता है, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, और इतना आपका ये बच गया, यही आपको प्रूफ करना था, जो पिछले क्लास में ये थोड़ा छूट गया था। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसमें उसमें फोकस कर दीजिएगा बोर्ड को। ठीक है, इधर को मिटा रहे हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर, सॉरी पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत था आप लोगों को, है ना। एफ एक्स बराबर -पाई दिया है, एफ एक्स का वैल्यू x दिया, 2 वैल्यू दिया है। -पाई तब होगा बोल रहा है जब x का लिमिट -पाई से 0 होगा, और एफ एक्स का वैल्यू x तब होगा जब x का लिमिट 0 से बड़ा और कहाँ से छोटा हो बताइए, पाई से छोटा। थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप लोग, पिछला वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क को देख लीजिए, डिफरेंस। मैं क्यों, अब आप कई लोग बोलते हैं सर सेम क्वेश्चन आप बनाए पड़े हो, आप हमको होमवर्क दे दीजिए, क्वेश्चन को तो हम ऐसे ही बना लेंगे। तो हर क्वेश्चन में क्या है ना भाई, कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए कराया जा रहा है। ठीक है, 5 नंबर आता है, फूरियर सीरीज बिना मतलब कहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस देख लीजिए।
पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ इस तरीके से था, समझ में आ रहा है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है, इसलिए आपको जब लास्ट में जब आप लिमिट रखते हो ना x बराबर 0 जो भी दिया होगा उस पर थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगा। तो वो खैर लास्ट में जाएंगे, लास्ट में जब निगमन करते हैं ना पार्ट 2 तब थोड़ा सा अलग रहेगा, और सिर्फ इतना से ही बहुत फर्क पड़ जाता है वहाँ पर। ये ऐसा था, पिछला क्वेश्चन तो नॉर्मल बन गया था, अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है, तो देखिए कितना बड़ा चेंज हो जाएगा लास्ट में। फिलहाल तो फूरियर सीरीज बनाते हैं, नॉर्मली जो बनाते आए रहे हैं। फूरियर श्रेणी क्या फार्मूला होता है बताइए, एफ एक्स बराबर a0/2 प्लस समेसन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये फार्मूला होता है। ठीक, इतना तो जानते हैं, सब चीज़ तो लिखना ही है हर क्वेश्चन में, और गिवन दैट वगैरह मैं छोड़ रहा हूँ भाई, वो आपके लिए है, वो आप लिख लेना खुद से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वेयर बोल के, जहाँ a0 बराबर क्या फार्मूला होता है बताइए, 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है। तो 1/पाई 2 भाग में तोड़ दीजिए, माइनस पाई से 0। क्यों ब्रेक कर रहे हैं 2 भाग में, अब आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। और दूसरा क्या दिया है, 0 से पाई, देख लीजिए, माइनस पाई से 0, 0 से पाई 2 भाग में तोड़ दिए, क्वेश्चन दिया था। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी फॉर्मेट में ही बनाना है, आपको अलग से नहीं सोचना है। ठीक है, 1/पाई। अब बताइए इसको, देखिए माइनस पाई से 0 पे, माइनस पाई से 0 पे मेन वैल्यू ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता, ये सिर्फ देखने का काम आता है। माइनस पाई से 0 पे एफ एक्स का वैल्यू कितना है बताइए, बोलो क्या है बताइए, एफ एक्स का वैल्यू क्या है बताइए, बोलो माइनस पाई। 0 से पाई पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है बताइए, बोलो एक्स, ऐसा। ठीक, अब इसके बाद देखिए समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन। तो बताइए इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो यहाँ पर क्या है बताइए, बोलो 1/पाई, माइनस पाई बाहर निकलेगा, माइनस पाई जब बाहर निकलेगा तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या बचेगा बताइए, 1। यहाँ पर बताइए क्यों निकाले, माइनस पाई समझ में आ रहा है ना बाहर, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो माइनस पाई तो पूरा पूरा कांस्टेंट रहेगा ना, एक्स के सापेक्ष माइनस पाई तो का इंटीग्रेशन थोड़ी ना होगा, वो बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या बचा है बताइए, बोलो 0 से पाई एक्स डी एक्स, ऐसा। अब देखिए इसमें 1/पाई माइनस पाई बाहर है, 1 का समाकलन कितना होगा एक्स, और लिमिट क्या है माइनस पाई से 0। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए, x²/2, 0 से क्या हो गया बताइए, बोलो पाई, ऐसा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 1/पाई माइनस पाई, फिर क्या करते हो बताइए आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखोगे कितना हो जाएगा 0, लोअर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस पाई, ऐसा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यही करते हो, प्लस इसमें रखो अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना हो जाएगा बताइए, पाई²/2, और 0 रखोगे लोअर लिमिट क्या हो जाएगा बताइए, बोलो 0, ऐसा। तो 1/पाई यहाँ पर बताइए माइनस पाई, ये माइनस माइनस क्या हो गया बताइए, प्लस पाई, प्लस कितना हो गया बताइए, बोलो पाई²/2, ऐसा। ये आपका हो गया। ठीक, अब इधर दिखाइए क्या क्या बच गया बताइए, 1/पाई माइनस पाई, और पाई कितना हो गया बताइए, बोलो पाई², माइनस पाई²। यहाँ क्या बचा है बताइए, प्लस पाई²/2। मेरे साथ आप नोट करते जाइए, साथ में बनाते जाइए, है ना। अलग से आप बोलोगे मैं पहले देख लूँ, मज़ा ले लूँ, फिर बाद में बैठ के बनाऊँगा, तो बाद का काम बाद का हो जाता है, वो कभी नहीं हो पाता है। यहाँ पर बताइए 1/पाई, इन दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा बताइए, 2, ऐसे इंटू होता है, 2 इधर जाके 1 इधर जाके तो कितना हो जाएगा, -2 पाई²। 1 का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो पाई²। क्या बच्चा बताइए, 1/पाई है बाहर में, ठीक है, -2 पाई² प्लस पाई² कितना होगा बताइए, बोलो माइनस पाई²/2। एक ठो पाई कटेगा, कितना बचेगा बताइए, -पाई/2, ऐसा। ये वैल्यू किसका निकला, a0 का वैल्यू निकला। किसका वैल्यू निकला, a0 का। a0 के बाद क्या निकालोगे आप बताइए, an के बाद क्या निकालोगे, bn। तो चलिए फिर बनाते हैं, अब निकालते हैं an। ठीक,
तो बताइए ए एन का फार्मूला आप लोग सबको याद होना चाहिए, क्या फार्मूला होता है, बनाते हैं। चलिए इसको भी नोट करके, ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा उम्मीद कर रहा हूँ। अब बताइए ए एन का फार्मूला कितना होता है, 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स क्या होता है बताइए, बोलो, कॉस एन एक्स और डी एक्स, ये फार्मूला होता है। इसको भी पहले दो भाग में तोड़िए, माइनस पाई से 0, क्वेश्चन दिया था ना, और 0 से पाई वाली लिमिट पे, ऐसा, ठीक। तो 1/पाई माइनस पाई से 0, देखिए माइनस पाई से 0 पे क्या वैल्यू दिया, दिखाइए इधर भी थोड़ा सुनिए, देख लीजिए। इसको बार बार बोल रहा हूँ भाई, इसको मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा। माइनस पाई से 0 पे एफ एक्स का वैल्यू माइनस पाई था, 0 से पाई लिमिट पे एफ एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स था, उसको रख रहे हैं वहाँ पर। देखिए आइए इधर, एफ एक्स का वैल्यू बताइए। इसका माइनस पाई से 0 पे कितना वैल्यू दिया था, माइनस पाई, कॉस एन एक्स डी एक्स। 0 से पाई पे एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया था बताइए, एक्स था, कॉस एन एक्स और डी एक्स, ऐसा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/पाई माइनस पाई बाहर निकला, क्यों बाहर निकाले, एक्स के रेस्पेक्ट में सिर्फ एक्स वाले का इंटीग्रेशन होना है, माइनस पाई तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्या बचा बताइए, कॉस एन एक्स और डी एक्स। यहाँ बताइए दो पार्ट का इंटीग्रेशन होगा, एक को मान लीजिए फर्स्ट, एक को मान लीजिए सेकंड। 1000 बार बता चुका हूँ कई बार आपको, दो पार्ट के इंटीग्रेशन में फर्स्ट हमेशा उसी को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या हो सके, 0। एक्स को ही फर्स्ट मानोगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का कितना होगा बताइए, 0। इसको तो मान नहीं सकते, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, चलते रह जाएगा डिफरेंशिएशन। इसलिए हम किसको फर्स्ट मानेंगे, एक्स को, और कॉस एन एक्स को क्या मानेंगे, सेकेंड। खैर उसको अगले स्टेप में करेंगे, एक स्टेप पहले और लिख लेते हैं इसको ऐसा, ये इस तरीके से, ठीक। अब आगे बताइए क्या क्या बचा, 1/पाई। इस तरफ को मिटा रहा हूँ, यहाँ इतना छोटे जगह नहीं हो पाएगा, इधर को नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। उसको दिखा दीजिए, सुनिए बोर्ड को पूरा। चलिए भाई देखिए, अब एक मिनट थोड़ा यहीं तो एक लाइन सॉल्व कर देते हैं। बताइए इंटीग्रेशन करते हैं, बताइए 1/पाई है, माइनस पाई है। चलिए कॉस का समाकलन बताइए, कॉस का इंटीग्रेशन बताइए, कितना होता है कॉस का समाकलन, साइन एन एक्स होगा, माइनस नहीं होता ना, वो अवकलन में होता है डिफरेंशियल, यहाँ समाकलन कर रहे हैं। कॉस का समाकलन कितना हो, साइन अपॉन में इस अंदर वाले का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो एन कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ऐसे इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं काफ़ी दिन से। लिमिट क्या दिया हुआ है बताइए, बोलो, माइनस पाई से 0, ऐसा, ठीक। आगे बताइए, इन दोनों पार्ट में मैं बोला इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसे सेकंड मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा बता चुका हूँ, ठीक। दो पार्ट का इंटीग्रेशन बताइए, इसका कितना होगा, दो पार्ट का इंटीग्रेशन, पहला लिखो दूसरे का समाकलन, कॉस का समाकलन कितना हुआ, साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू 1, पहला लिखे दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और दूसरे का समाकलन, कॉस का समाकलन कितना हुआ बताइए, बोलो, साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू 1। ये तो समझ में आ रहा होगा क्यों करते हैं। अब फिर का इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है बताइए, बोलो, 0 से पाई, पहला लिखो दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, ऐसा, ठीक। आगे बताइए, माइनस पाई, एन को बाहर निकाल दिया,
कांस्टेंट था, उसमें लिमिट तो रखाएगा नहीं। अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -पाई रखते हैं, कहाँ में रखते हैं बताइए, बोलो साइन की जगह। कितना हो जाएगा बताइए, बोलो साइन 0 माइनस लोअर लिमिट है, कितना हो जाएगा बताओ, साइन n -पाई, ऐसा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ऐसा, ठीक। प्लस यहाँ पर बताइए x/n साइन nx माइनस, ये n कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर क्या बचा बताइए, बोलो साइन nx और यहाँ पर कितना बचा बताइए, 0 से पाई, ऐसा। ये n को बाहर निकाल दिया, ठीक, और साइन nx बच गया, इसको लिखा और ये पूरा वैसे ही एज इट इज़ लिखा हूँ और कुछ नया नहीं क्यों, ठीक। अब इसके बाद बताइए, इस तरफ देखते हैं, तो दोनों को दिखाई के सुनिए ना। तो यहाँ पर क्या क्या बचा उसको लिख रहा हूँ, 1/पाई है, और क्या बचा है बताइए, बोलो -पाई/n, ये बचा है यहाँ पर। इसको बताइए तो ज़रा, थोड़ा दिखाइए सुनिए, अच्छा रुकिए, देखो इधर दोनों को दिखाइए। यहाँ पर बताइए साइन 0 का वैल्यू क्या होता है बताइए, 0, उसको लिख रहा हूँ, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 माइनस, यहाँ पर बताइए, मैं कई बार बता चुका हूँ चीज़ों को कि साइन -थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ऐसा होता है। माइनस को साइन पीछे फेंक देता है, वैसे साइन n -पाई का वैल्यू क्या होगा, माइनस को पीछे फेंकेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना हो जाएगा, साइन n पाई। कई बार इसको बता चुका हूँ कि साइन n पाई का वैल्यू क्या होता है बताइए, बोलो 0, तो डायरेक्ट मैं 0 लिख रहा हूँ, ये ऐसा, ठीक। अब आगे बताइए अगला वाला पार्ट का, वहाँ क्या बचा हुआ है बताइए, बोलो x/n, यहाँ पर क्या बचा है बताइए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, सॉरी इसमें भी रखना है ना, अपर लिमिट कितना है बताइए, इसको दिखाइए सुनिए अच्छे से ना सबको। अपर लिमिट पाई रखना है पूरे x की जगह, माइनस करके लोअर लिमिट 0 रखना है पूरे x की जगह। चलिए बताइए, अपर लिमिट पाई रखते हैं, बताओ बताइए जरा, पाई/n साइन n पाई -1/n। अच्छा एक बार इंटीग्रेशन, सॉरी अभी नहीं हुआ है ना, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, रुकिए एक मिनट, एक और उसमें देखिए इधर ना, दिखाइए ना सबको, इसका इंटीग्रेशन और होना बाकी है ना। समाकलन का साइन लगा, इंटीग्रेशन, साइन nx का समाकलन कितना होगा बताइए, साइन का समाकलन कितना होता है बताइए, क्या होता है, -cos nx अपॉन में अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन होता है, n कांस्टेंट x का डिफ्रेंशिएशन इसी होता है साइन का समाकलन, इंटीग्रेशन -cos, इस माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल के माइनस माइनस प्लस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, cos nx अपॉन n, ऐसा। और लिमिट क्या है इसका बताइए, 0 से पाई, ये आपका। अब इसका देखिए 1/पाई -पाई/n, ये तो 0 + 0 0 0 का इंटू हुआ, इसके साथ पूरा टर्म क्या हो गया बताइए, 0। इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखो, पूरे x की जगह अपर लिमिट पाई माइनस पूरे x की जगह लोअर लिमिट क्या रखना है, 0, बताइए। यहाँ रखो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो पाई/n, साइन n पाई है, एक nx था ना पहले, सॉरी लिमिट रख दिया था, साइन n पाई प्लस 1/n cos n पाई, ऐसा हो गया। ये n को अब मैं n² लिख रहा हूँ, बन जाएगा, ये हो गया। अपर लिमिट रखे पूरे x की जगह, ऐसा माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट रखोगे x, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। यहाँ रखोगे तो ये n² हो गया है, यहाँ रखो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा बताइए, cos 0, ऐसा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। अब आगे बताइए, 1/पाई बचा है, ये तो 0 हो गया। यहाँ क्या बचा बताइए, बोलो पाई/n, साइन n पाई का वैल्यू क्या होता है फिर बताइए, 0, ये पूरा टर्म फिर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ बताइए cos n पाई का वैल्यू कई बार बता चुका हूँ, कितना होता है, -1/n माइनस, ये तो 0 है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, और अपॉन में क्या बचा बताइए, n², ठीक, ये ऐसा। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 और n², क्या बच गया बताइए, 1/पाई, और कितना बचा बताइए, -1/n अपॉन n² -1 अपॉन क्या बचा, n², ऐसा। दोनों से फिर कॉमन निकाल दीजिए,
एन स्क्वायर में कॉमन निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा -1 के पावर n और -1 ऐसा बचा। ये वैल्यू किसका निकला बताइए, एन का। किसका निकला, एन का। अब ए एन के बाद क्या निकालोगे बताइए, अब ए एन के बाद निकालोगे बी एन। ठीक, इतना को नोट कर लीजिए। ए एन के बाद अब आपको निकालना है बी एन। ठीक, चलिए उस तरफ को मिटा रहे हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। बी एन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए भाई अब निकालते हैं बी एन। बताइए जरा क्या फार्मूला होता है बी एन का। फार्मूला होता है, देखिए इधर 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये होता है फार्मूला किसका, बी एन का। ठीक, इसको भी दो भाग में -पाई से 0 और 0 से पाई, दो भाग में तोड़ दिया। ऐसा क्वेश्चन में दिया था, -पाई से 0, 0 से पाई। ठीक, इसके बाद बताइए 1/पाई -पाई से 0। एफ एक्स का वैल्यू देखिए तो जरा, -पाई से 0 पे कितना दिया था जी, इस पे एक मिनट, कितना दिया था क्वेश्चन में, -पाई से 0 पे -पाई और x दिया था ना, -पाई और x। इस पे दिया था -पाई और इस पे क्या दिया था, x। ऐसा ऐसा। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। एफ एक्स का वैल्यू -पाई इस कंडीशन के लिए, एफ एक्स का वैल्यू x इस कंडीशन के लिए, 0 से पाई के लिए, ये आपका हो गया। ठीक, अब आप इसके बाद देखिए 1/पाई -पाई, फिर कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, -पाई से 0। ठीक, अब बताइए साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक, अब आगे इसके बाद बताइए 0 से पाई, इसको लिख रहा हूँ अभी ऐसी, x साइन एक्स एन एक्स और डी एक्स। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसका और इधर दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, समाकलन। बताइए साइन का समाकलन यहाँ बता दीजिए, साइन का समाकलन। साइन का समाकलन कितना होता है बताइए, बोलिए, -cos nx होता है, अपॉन में इस ऊपर वाले का अंदर वाले का जो बोल सकते हो डिफ्रेंशिएशन भी होता है, n कांस्टेंट और x का डिफ्रेंशिएशन 1। ऐसा साइन का समाकलन -cos nx अपॉन में अंदर वाले का, फिर लिख दिया, इसका लिमिट डालना मत भूलना भाई, -पाई से 0 है। इधर का बताइए, वही दो पार्ट का इंटीग्रेशन फिर आ गया, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। क्यों फर्स्ट सेकंड मान रहे हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। बताइए कैसे समाकलन करते हैं इंटीग्रेशन दो पार्ट का। पहले को लिखो, सेकेंड का समाकलन करो। साइन का समाकलन माइनस सामने लिख देता हूँ, cos nx अपॉन n × 1। पहला लिखो, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन x का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन साइन का फिर समाकलन होगा, कितना होगा, -cos, माइनस बाहर निकलेगा तो इसको मैं डायरेक्ट प्लस लिख रहा हूँ ऐसा, और फिर इसका इंटीग्रेशन और लिमिट क्या है, 0 से पाई। पहला लिखो, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, -cos था और माइनस प्लस हो गया। ठीक, पहला लिखो, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन का समाकलन। यही फार्मूला पढ़े हो 11वीं क्लास में। ठीक, आगे बताइए क्या क्या बच गया।
1/पाई माइनस पाई, इस n को बाहर निकाल दे रहा हूँ, इस माइनस को बाहर निकाला तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और क्या बचा हुआ है बताओ cos nx, और माइनस पाई से 0 इसका लिमिट है। ठीक, नीचे दिखाना अच्छे से, पूरा दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पास क्या बचा है -x/n, और क्या बचा है बताइए बोलो cos nx, प्लस इस n को बाहर निकाला कितना हो जाएगा बताइए बोलो n, cos का समाकलन, n बाहर निकालना, n को बाहर निकालना नहीं पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो n का क्या काम, n का थोड़ी ना समाकलन होगा भाई। तो बताइए cos का समाकलन कितना होगा बताइए, डायरेक्ट कर रहे हैं, cos का समाकलन हो जाएगा sin nx होता है, और अपॉन में अंदर वाले का फिर डिफ्रेंशिएशन होता है, n कांस्टेंट x का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक हो गया इंटीग्रेशन उसका भी। अब बताइए लिमिट इसका मत भूलना, 0 से क्या है बताइए पाई। अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे, इस तरफ को मिटा रहे हैं, इसको पूरा दिखा दीजिए बोर्ड को, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए दिखाइए, अब तो दोनों बोर्ड को दिखाइए सुनिए, ठीक है। अब बताइए क्या क्या बचा है, उसको मैं फिर लिख देता हूँ एक बार। यहाँ देखिए 1/पाई पूरे से बाहर है ये, क्या क्या बचा है π/n, और क्या बचा है बताइए cos nx, और क्या बचा था वहाँ पास -पाई से 0, प्लस क्या बचा हुआ है बताइए -x/n cos nx, प्लस क्या बचा हुआ है n कितना हो गया, उसको डायरेक्ट n² लिख रहा हूँ, और क्या बचा है बताइए sin nx, और लिमिट क्या है बताइए बोलो 0 से पाई, ऐसा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 1/पाई, यहाँ पास कितना बचा बताइए π/n, इसमें बताइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है, क्या रखना है 0, कहाँ में रखोगे x की जगह, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हम क्या करते आ रहे हैं इंटीग्रेशन समाकलन। बताइए अपर लिमिट रखो 0, कितना हो जाएगा बताओ cos 0, माइनस लोअर लिमिट रखो कितना हो जाएगा cos n - पाई, ऐसा हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये था इसका। प्लस यहाँ बताइए अपर लिमिट लोअर लिमिट पाई रखो, चलो बताइए -π/n cos n पाई, यहाँ रखो अपर लिमिट कितना हो जाएगा sin n पाई अपॉन n², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे तो पूरे में 0 रखो, कितना हो जाएगा बताइए x का 0 रखोगे तो 0, तो ये पूरा टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ रखो 0 तो sin 0 का वैल्यू क्या होता है बताइए 0, ये भी 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, n × 0 sin 0, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, ये पूरा टर्म यहाँ 0 हो जाएगा, ये आपका ऐसा। ठीक, क्या क्या बच गया बताइए 1/पाई π/n, cos 0 को वैल्यू कोई और बता चुका हूँ 1 होता है, यहाँ बताइए कैसे करोगे, cos -θ कई बार बता चुका हूँ, cos θ होता है, cos और cos को उल्टा से एक माइनस को खा जाता है, cos n - पाई कितना होगा बताइए cos n पाई माइनस को खा जाएगा। ठीक, और cos n पाई का वैल्यू क्या होता है बताइए -1/n, डायरेक्ट रख रहा हूँ। ठीक, ये हो गया। आगे बताइए, आगे बताइए यहाँ क्या क्या बच गया भैया -π/n, cos n पाई का वैल्यू -1/n होता है, sin n पाई का वैल्यू क्या होता है 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, बता चुका हूँ cos n पाई का वैल्यू -1/n, sin n पाई का वैल्यू 0 होता है, ये तो पूरा 0, उसको लिखने कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये आपका ऐसा बचा। अब आगे बता दीजिए भैया क्या क्या बच गया 1/पाई π/n, यहाँ पास 1 -1/n, यहाँ प्लस क्या बचा है, ये माइनस को लिख देता हूँ, प्लस माइनस माइनस π/n -1/n, ऐसा। ठीक, यहाँ पास क्या बचा बताइए 1/पाई, इससे और इससे दोनों से कॉमन दिख रहा है साफ साफ, क्या बचा बताइए π/n बाहर निकालेंगे, ये और ये क्या बचा है बताइए 1 -1/n, यहाँ -1/n, ऐसा ये वाला पोर्शन। ठीक, तो बताइए ये पाई कट गया, क्या बचा बताइए बोलो 1/n, 1 माइनस ये दोनों
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 -1 के पावर n, ऐसा। ये वैल्यू किसका आया बताइए, bn का। a0 निकाले, an निकाले, और ये आपका क्या निकल गया, bn। इतना करने के बाद ज़रा याद करिए कि क्या करते थे, पूरा वैल्यू को उठा के कहाँ में रखते थे बताइए, फूरियर सीरीज़ में। तो पूरा वैल्यू अब कहाँ में रखेंगे, फूरियर सीरीज़ में, ठीक। इतना को पहले नोट कर लीजिए, फूरियर सीरीज़ में वैल्यू को अपन पुट करते हैं, ठीक है। इस तरफ को मिटा रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ क्लास ले रहे हैं ना, बाद में। यहाँ मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, a0 का वैल्यू कितना निकाले थे, a0 का वैल्यू अपन निकाले थे -π/2, यही था शायद, है ना। उसके बाद an का वैल्यू निकाले थे, क्या निकला था n का वैल्यू, 1/πn² -1 के पावर n -1, ये निकाले थे, ठीक। उसके बाद bn का वैल्यू क्या निकाले थे, 1/n 1 - 2 -1 के पावर n, ऐसा निकाले थे, ठीक। ये वैल्यू निकाले थे bn का, ठीक। अब सारा वैल्यू को फूरियर सीरीज में रखते हैं। चलिए भाई देखिए, हाँ बताइए, अब आपको पूरा निकाल लिया वैल्यू को, अब वैल्यू को रखना है फूरियर सीरीज में। चलिए बताइए, फूरियर सीरीज क्या होता है बताइए, f(x) बराबर क्या होता है, a0/2 प्लस समेसन n बराबर 1 to ∞ an cos nx प्लस bn sin nx, ये वैल्यू होता है। चलो भाई बताओ, a0 का वैल्यू क्या निकाले हैं, -π/2, ये रख दिए वैल्यू को, समेसन में n बराबर 1 to ∞, an का वैल्यू क्या निकाले थे, 1/n² पाई -1 के पावर n -1, bn का वैल्यू क्या निकाले थे, सॉरी इसको भी लिखना है ना, cos nx को, प्लस bn का वैल्यू क्या निकाले थे बताइए, वहाँ भी निकाले हैं 1/n, है ना, और 1 - 2 -1 के पावर n, और यहाँ पर क्या है बताइए, बोलो sin nx, ये ऐसा। ये पूरा वैल्यू समेसन में है भैया ना, समेसन के लिए है ऐसा। अब बताइए आगे, अब याद करिए क्या करते हो आप बताइए, समेसन चालू है n बराबर 1 से n बराबर ∞ तक, तो वैल्यू को रखना है n बराबर 1 से ∞ तक। देखते हैं, चलिए ये 2 नीचे आता है, -π/ कितना हो गया बताइए, 4। समेसन n बराबर 1 से चालू है, ∞ तक गया है। इस पूरे में जहाँ जहाँ n है उसमें n बराबर 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना, 2-3 पद आप ओपन करना। चलिए बताइए, तो n बराबर 1 रखो, डायरेक्ट कर रहे हैं भैया ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा, क्या बचा बताइए, बोलो 1/π, -1 के पावर 1 -1 होगा, -1 कितना होगा बताइए, -2, और क्या बचा बताइए, cos 1 × x कितना होगा, x। यहाँ रखो n बराबर 1, तो 1/1 1 होगा। यहाँ रखो -1 के पावर 1, माइनस आएगा तो माइनस माइनस +2 और 1 कितना हो जाएगा बताइए, 3। और क्या बच गया बताइए, बोलो sin 1x, मतलब x बचा, ऐसा। ये n बराबर 1 रखे, अब n बराबर 2 रखना पूरे में, बताइए। यहाँ रखो 1/2² पाई,
-1 के पावर 2 +1 होगा, +1 -1 क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बताइए, समझ में आ रहे हैं। 2 रखोगे तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, ये +1 -1 कितना होगा 0। तो ये पूरा 0 के साथ इंटू होकर पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा 0। यहाँ रखिए 2 -1 का स्क्वायर कितना होगा बताइए +2 -1 का स्क्वायर जो होगा वो +1 होगा, +1 और -2 कितना होगा -2 1 -2 -1 आएगा, वैल्यू माइनस में। कैलकुलेशन आप खुद करिए भाई, पेन कॉपी चलाइए, मैं थोड़ा जल्दी बोल दे रहा हूँ, आप उतना कर सकते हो। और नीचे यहाँ क्या रखना है बताइए, 2 रखोगे कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ बताइए कितना हो जाएगा sin 2x, ऐसा 2 रख रहे हैं तो 2 के बाद ऐसे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। और डेट डेट्स करके छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, सीरीज़ और लंबी है और उसको चाहे 2-3 पद और खोल सकते हैं ऊपर। तो फाइनली फिर क्या बचा -π/4 प्लस, यहाँ पर एक पद और खोल लेते हैं जी, ओपन कर लेते हैं, रुको ठीक रहेगा। पूरे में 1 रखे, फिर ये आया था पूरे में 2 रखे तो ऐसा आया था, पूरे में 3 रखिए, चलिए बताइए। तो एक स्टेप और ओपन कर ले, 3 रखिए, कितना हो जाएगा 3 रखो तो कितना हो जाएगा 1/3²। यहाँ रखो कितना हो जाएगा बताइए पाई। यहाँ 3 रखो तो -1 के पावर 3 माइनस, तो -1 -1 के पावर 3 -1 आएगा ना, -1 -1 -2 हो जाएगा। यहाँ रखिए 3 तो कितना हो जाएगा बताइए cos 3x प्लस, यहाँ 3 रखो तो कितना हो जाएगा 1/3। -1 के पावर 3 रखोगे तो माइनस आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर रखिए कितना हो जाएगा बताइए, बोलो sin 3x और प्लस डेट ऐसा। क्या किए समझ में आए, n बराबर 1 रखे, पूरे में इतना आया, 2 रखे इतना आया, 3 रखे इतना आया। अब आप इसको थोड़ा सा जमाइए, थोड़ा सा इसको अपन क्या कर लेते हैं, जमा लेते हैं 1 मिनट ना, ये इसके लिए है बस, पूरे के लिए नहीं है ना, ऐसा ठीक। ठीक है, बताइए इसका फर्स्ट, इस ब्रैकेट का फर्स्ट, इस ब्रैकेट का फर्स्ट और इस ब्रैकेट का फर्स्ट, तीनों को एक साथ अरेंज करते हैं, जमाते हैं, कितना होगा बताइए। इससे, इससे और इससे, तीनों से कॉमन क्या निकलेगा बताइए, बोलिए 1/π निकलेगा। यहाँ पर क्या बचेगा -2 cos x, ये तो 0 ही था, इसमें से कॉमन, इसमें क्या बचेगा बताइए, बोलो -2/3² पाई, और कितना हो गया बताइए, बोलो cos 3x और प्लस डेट। इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, सबसे 1/π कॉमन निकालें तो इतना इतना बचेगा, देख लीजिए। फिर ये साइन सेकंड, इस साइन सेकंड और इस साइन सेकंड ब्रैकेट वाला जो था उसमें से बाहर निकालते हैं, तो क्या इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। कितना बचा है बताइए, बोलो 3 sin x माइनस क्या है 1/2 sin 2x। यहाँ पर क्या बचा है 3 में काट दूँ तो कितना बचेगा, या रहने दीजिए वैसे ही, सीरीज क्रम में जमा जुमाया दिखेगा, 3/3 sin 3x और प्लस डेट, ऐसा समझ में आ रहा है ना। इसको, इसको और इसको एक साथ लेके जमा दीजिए, बाहर निकाल दीजिए जो निकल रहे हैं, फिर इसका, इसका और इसका से जो कॉमन निकाल रहे उसको निकाल दीजिए, ठीक। तो ये आपका कौन सा सीरीज हो गया बताइए, फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। अब फूरियर सीरीज होने के बाद अगला हम क्या निकालते हैं, याद करिए, इसका क्या निकालते हैं, निगमन। तो अब इसके बाद अपन निकालेंगे निगमन इसमें, ठीक। पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे बनाएंगे इसका, इतना नोट कर लीजिए।
चलिए, तो ये आपका फूरियर सीरीज है आपका बच्चा, ठीक। इसमें से पाई कॉमन निकाले थे, इसमें से पाई बाहर निकाले तो पाई बाहर निकल चुका है, सॉरी इतना आया है ना, ठीक है। ये आपका फूरियर सीरीज आया। फूरियर सीरीज निकालने के बाद अब हम पार्ट 2 निकालेंगे, निगमन। तो निगमन के लिए मैं क्वेश्चन में निगमन क्या निकालना है उसको नहीं लिखा था, अलग से लिख दे रहा हूँ। देखिए इधर, दिखाइए ये आपका निगमन सेकेंड पार्ट प्रूफ करा के इतना दिखाना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखे रहेगा। क्या लिखाना है? पाई स्क्वायर बाई 8 बराबर इक्वल टू 1 + 1/3² + 1/5² डेड डेड डेस, ठीक। इतना आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। अब आप इसको देखिए जरा, थोड़ा इधर ना, इसको देखिए जरा और उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर 1 + 1/3² + 1/5² 5² है, इसको देखिए और इसको देखिए। आप बताइए जो आपको निगमन प्रूफ करना है उसको देखिए, उसको दोनों को दिखाइए, थोड़ा सा दिख रहे दोनों, दिख रहे? इसको और इसको देखिए और देख के बताइए कि 1 + 1/3², जैसे इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, देखिए 1 + 1/3², 1 अगला वाला देखिए यहाँ पर एक इसको 1 को मैं 1 अपने मन से कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकता हूँ, 1² का वैल्यू 1 होता है, 1² 3², अगले में क्या आएगा बताइए, तो अगले में क्या आएगा 1 3 5, वो वाला पॉसिबल है। लेकिन देखिए ये वाला नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 2 3, ये वाला पोर्शन चाहिए क्या, और निगमन में देख लीजिए प्रूफ करना है। इसमें इसको देखना है आपको ना, अगर आपको क्वेश्चन में x = 0 पे, x = 1 पे, x = 2 पे प्रूफ करना है, निगमन निकालना है, ऐसा नहीं दिया है तो आपको खुद सोचना है निगमन में जो प्रूफ करने दिया है उसमें इन दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ पास देख लीजिए नीचे में 1 3 5 ये वाला पोर्शन चाहिए, देखिए 1 3 5 वाला पोर्शन चाहिए, लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। देखिए 1 2 3 नीचे में है क्या, उसके नीचे में देख लीजिए नहीं है, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना कि ये कॉस वाला पोर्शन को हमको रखना है। कॉस की देखिए यहाँ पर निगमन में जो प्रूफ करना है उसमें कहीं कॉस लिखा है क्या, नहीं लिखा है, कॉस को हटाना है। तो कॉस x बराबर क्या रखूँगी, कॉस हटेगा, खुद सोचिए, कई बार बता चुका हूँ। x बराबर रख देते हैं 0, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये ऊपर 1 1 हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन उस तरीके से कुछ दिखाई देगा। लेकिन देखिए यहाँ पास 1 2 3 वाला पोर्शन निगमन में नहीं चाहिए, मतलब इस पूरे को हटाना है, तो क्यों ना x = 0 रखूँगा, तो sin 0 0 sin 0 0 sin 0 0, ये पूरा पोर्शन वाला क्या हो जाएगा 0। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हमको क्या निकालना है, तो क्या हटाना है और क्या रखना है। तो जब इसका पार्ट 2 बनाओगे निगमन, पार्ट 2 निगमन या प्रूफ करना जो है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि x = 0 रखना है। क्या रखना है, x = 0 पुट करना है, क्योंकि हमको कॉस वाला के जो नीचे पोर्शन था 1 3 5 वो यहाँ पर चाहिए, और साइन वाला पोर्शन जो उसके नीचे जो था वो लाना ही नहीं है, मतलब साइन को पूरा हटाना है, यानी x = 0 तो sin 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू को मैं डायरेक्ट वहाँ से रख रहा हूँ ना, बताते जाना, चलो पूरे में रखो। x बराबर जहाँ x है वहाँ 0 रखते जाओ, बताओ -π/4 + 1/π, वहाँ रखेंगे तो कितना बच्चा बताइए -2। ये -2 को भी बाहर निकाल रहा हूँ जी मैं, ठीक है, समझ में आया, दिखाइए उसको, दिख रहे हो, दिखाओ ना उसको तो, ठीक, हाँ वहीं रुको और करो। यहाँ से इस -2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा इस -2 को बाहर निकाल रहा हूँ साथ में इसको, तो माइनस बाहर निकालूंगा, अब अंदर में पूरा प्लस बच रहे हैं और साथ में वैल्यू को भी पुट कर रहा हूँ। तो बताओ चलो cos 0 1² प्लस हो गया, माइनस कॉमन निकाले हैं तो क्या बचा बताइए प्लस, ठीक, कितना बचा बताइए cos 0 cos 3 × 0 0 होगा, इसको दिखाइए अब सुनिए ना, और प्लस डेड ऐसा वहाँ रखेंगे sin 0 का वैल्यू, तो sin 0 का वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा 0, उसको लिखने कोई मतलब नहीं, सब 0 0 0 पूरे 0 हो जाएगा, ठीक। अब बताइए f(0) है, ठीक है, -π/, कितना है बताइए 4, -2 कितना है बताइए पाई, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, कितना बचा बताइए 1/1²,
1 अपॉन कितना हुआ 3 स्क्वायर। अगला 1 1 3, अगला क्या आएगा बताइए 5। एक आध दो स्टेप अपने मन से सीरीज क्रम में देख के लिख सकते हो। 1 3 5 आएगा अगला, तो 5 लिख दिया हूँ। ठीक, अब बताइए, अब यहाँ बहुत बड़ा खेल है क्वेश्चन में। देखिए 1 3 5 वाला चाहिए था, देखिए दिख रहा है 1 3 5 वाला पोर्शन दिख रहे हैं, इसलिए x बराबर 0 है ताकि cos 0 का वैल्यू 1 हो जाए और साइन वाला पूरा पोर्शन, साइन के नीचे जो था वो यहाँ चाहिए ही नहीं, साइन वाला पूरा पोर्शन उसको हटाना था यहाँ से। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब सवाल ये उठता है कि इस f ऑफ 0 का वैल्यू अपन कहाँ से निकालें। ठीक, f ऑफ 0 का वैल्यू कहाँ से निकालें, तो उसका वैल्यू क्वेश्चन से पता चलेगा। देखिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सिखा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उस तरफ को मिटा रहे हैं, उस तरफ मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे आप लोग। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझिए, थोड़ा दिखाइए, सुनिए इधर पर। आप लोगों को वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, जो मेरे यहाँ अल्फा क्लास में फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम है। जो नए छात्र लोग देख रहे हो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं थोड़ा सा तकलीफ आप लोगों को होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे अच्छे से तो याद करिए, आप निकालते थे सीमा, लिमिट फर्स्ट ईयर में, और लिमिट जब निकालते थे तो याद करिए एफ ऑफ a माइनस 0 बराबर फार्मूला इस्तेमाल करते थे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h। याद आया कुछ? अगला निकालते थे एफ ऑफ a प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h, ये निकालते थे। याद करिए, ये लिमिट के फार्मूले से यहाँ थोड़ा सा एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकल पाएगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ इस तरीके से करना है। यहाँ देखिए, मैं आपको ये फार्मूला बताया था लिमिट पढ़ाते समय फर्स्ट ईयर में। ए जो है ये ए एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हूँ, अगर x बराबर a पर लिमिट निकालना हो तब, किस पे निकालना हो, x बराबर a पर निकालना हो तब लिखते थे इसको। ये फार्मूला जो लिखा गया है, ये फार्मूला है दोनों फर्स्ट ईयर का लिमिट निकालने का। ये फार्मूला x बराबर a पर था, किस पे था, x बराबर a पर, x बराबर a पर। लेकिन आप उधर दिखाइए कैमरा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन एफ ऑफ किस पे निकालना है, 0 पे। जो एफ ऑफ x होता था उसकी जगह पे क्या लिखा है, एफ ऑफ 0। यानी आपको समझना है कि यहाँ x बराबर 0 पे निकालना है। किस पे निकालना है, x बराबर 0। कैसे पता चला x बराबर 0 पे निकालना है? आप भाई नॉर्मली क्या लिखते हो, एफ ऑफ x लिखते हो। एफ ऑफ x की जगह यहाँ एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ क्या है, 0। मतलब समझना है कि x की जगह 0 पे बनाया जा रहा है, मतलब x बराबर 0 पे निकालना है। इधर तो बन गया राइट हैंड साइड, यहाँ बहुत दिक्कत है ये वाला एफ ऑफ 0 का वैल्यू कैसे नहीं। याद करिए, मैं आपको शुरू में बनाते समय अभी पढ़ा रहा था, पिछला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में शुरुआत में ही फर्क है। पिछला क्वेश्चन में लेस आर इक्वल टू देता था, सेकंड कंडीशन जो था क्वेश्चन का, देख लीजिए क्वेश्चन को देखिए, लेस आर इक्वल टू देता था, इसमें सिर्फ लेस देन का साइन लगा, इक्वल टू का नहीं लगा, इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल फर्क हो जाएगा। कई लोग मेरे को बोलते रहते हैं साहब इसी टाइप का बहुत क्वेश्चन बना डाले, अब होमवर्क दे दीजिए हम लोग बना लेंगे। फंस जाओगे आप, यहाँ दिक्कत हो जाएगा आपको। पिछला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फर्क बस यही है कि जो क्वेश्चन दिया था पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो दिया है उस क्वेश्चन में कंपेयर कर लीजिए। पिछला वाला क्वेश्चन में लेस आर इक्वल टू का साइन लगता था सेकंड नंबर कंडीशन में, माइनस पाई से 0 0 से पाई वाले पे देख लीजिए, 2 कंडीशन दिया ना क्वेश्चन में, इसमें 2 कंडीशन में लेस आर इक्वल टू नहीं लगा है सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पर इस तरीके से निकालना पड़ेगा इसको, x बराबर 0 पर निकालना है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकालना है, इसी के लिए सब कर रहा हूँ। इधर आइए अब, तो आप ये जो फार्मूला x बराबर a पे लिखे हो उसको x बराबर 0 पे बनाना है, क्योंकि हमको डिमांड यहाँ x बराबर 0 पे है, इसलिए जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ क्या लिखना बताइए, 0 लिखना। क्या लिखना, 0। x बराबर क्या लिखना है, 0। यहाँ तक क्लियर हुआ? जो फार्मूला में a था वहाँ 0 लिखना। अब इसको कई लोग जो नहीं जानते हैं, फर्स्ट ईयर मेरे यहाँ नहीं पढ़े हैं, बेसिक खराब है, अब 0 माइनस 0 को 0 मत कर देना, वो लिखने का तरीका होता है, वैसे लिखा जाता है, 0 माइनस 0 ही लिखाता है, उसको 0 माइनस 0 तो 0 होता है, 0 क्यों ना कर, ऐसा नहीं भैया, 0 माइनस 0 0 ही रहने देना, इसको 0 प्लस 0 को 0 मत कर देना, और 0 ऐसे लिखने का फार्मूला को लिखने का तरीका होता है। अब देखिए, अब लिमिट h टेंस टू 0,
यहाँ देखिए जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच मतलब जीरो में क्या घट रहा है, जीरो माइनस एच को माइनस एच, नॉर्मल मैथ्स नहीं है ना, फार्मूला ऐसे बनता है। जीरो माइनस एच क्या लिखा हूँ, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच मतलब जीरो से छोटा। तो जीरो से छोटा, जीरो में एच घट रहा है तो एच मान लिया कुछ नंबर होगा, अभी एच जीरो की ओर अग्रसर है लेकिन अभी जीरो हुआ नहीं, जीरो में एच घटाओगे तो सीधी सी बात है वैल्यू जीरो से क्या आएगा बताइए, छोटा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा इस तरफ लिख रहा हूँ, उधर कैमरा घुमाइए। कैमरा को ऊपर कीजिए कैमरा को। आपको क्वेश्चन लिख देते हैं इसमें, 2 मिनट। क्या क्वेश्चन था जी, एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स और क्या था, सॉरी क्या था, माइनस पाई था ना पहला, और क्या था दूसरा एक्स था, इसका कंडीशन क्या दिया था माइनस पाई, इसका कंडीशन क्या दिया था पाई, ऐसा। दिखाइए, देखिए तो देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया था, ध्यान दीजिए आप लोग ना, कई लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच मतलब दिमाग में लाना जीरो से छोटा, जीरो में एच घट रहा है मतलब जीरो से छोटा, तो इसको देखना इन दोनों कंडीशन को, जीरो से छोटा कौन है, ये वाला है कि ये वाला है बताइए, इधर को नहीं देखना, ये तो उसका वैल्यू होता है, इन दोनों को से ही पहचान है। यहाँ लिखा है जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच मतलब जीरो में एच घट रहा है तो जीरो से छोटा, जीरो से छोटा वैल्यू कौन है, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, देख लीजिए यहाँ देखो, एक्स का वैल्यू किससे छोटा है, लेस देन का साइन है ना, ये छोटा है का, एक्स का वैल्यू किससे छोटा है, जीरो छोटा, मतलब ये वाला कंडीशन हुआ। इस वाले कंडीशन पे वैल्यू क्या दिया था माइनस पाई, तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच का वैल्यू माइनस पाई होगा। जीरो माइनस एच मतलब जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा, जीरो में एज घट रहा है मतलब वैल्यू जीरो से छोटा, तो इसको देखना, इसको नहीं देखना, ये तो डायरेक्ट वैल्यू होता है, इससे पहचान है जीरो से छोटा ये वाला है कि ये वाला है, तो ये वाला है, क्योंकि एक्स का वैल्यू देखो जीरो से छोटा, एक्स लेस देन जीरो, तो ये समझ में आया कि ये वाला कंडीशन ये उसकी पहचान है, तो इसका वैल्यू क्या है बताइए, माइनस पाई, यहाँ रख दिया इसकी जगह पे, ये आपका, तो माइनस पाई बाहर निकाला, लिमिट एच टेंस टू जीरो, कुछ नहीं मतलब क्या बचा बताइए 1, खैर उतना करने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए इतना तो आप 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, देखो सामने क्या लिखा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अंदर में अगर एच होता तब ना लास्ट में एच टेंस टू जीरो पुट करता, लास्ट में देखो ये आप यहाँ मत बोलना कि एच टेंस टू जीरो यहीं रख देते हैं, ऐसा नहीं, इसको सॉल्व करते हैं पूरा, जितना सॉल्व करते हैं करते हैं, सॉल्व करने के बाद लास्ट में एच टेंस टू जीरो रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हुआ है, माइनस पाई, माइनस पाई में कहीं एच दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो एच टेंस टू जीरो इसमें लिखा है कि नहीं, माइनस पाई बस बचेगा उसका आंसर। अगर ए माइनस पाई इंटू एच रहता तब लास्ट में एच टेंस टू जीरो यहाँ लास्ट में पुट करता, लेकिन यहाँ तो सिर्फ माइनस पाई है, तो सिर्फ वैल्यू क्या निकला बताइए, माइनस पाई, तो ये वैल्यू किसका निकला, एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो। ऐसे निकालते हैं भाई, फर्स्ट ईयर में आपको खूब पढ़ाया था अल्फा क्लास में, ज़्यादा यहाँ डिटेल नहीं बता सकता, पूरा इसका चैप्टर है, जो नहीं जिनको कॉन्सेप्ट थोड़ा कमज़ोर है वो थोड़ा समझ लीजिए बस। यहाँ बताइए यहाँ क्या लिखा है, जीरो प्लस एच, ये फार्मूला है ना भाई, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच मतलब जीरो से बड़ा, बताइए ये है जीरो से बड़ा कि ये है जीरो से बड़ा, बताइए सोचिए, ये एक्स का वैल्यू यहाँ जो ये जीरो से बड़ा है कि ये जीरो, देखो ये आपको समझ में आना चाहिए, एक्स का वैल्यू किससे बड़ा है बताइए, जीरो से बड़ा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है, यहाँ जीरो प्लस एच मतलब जीरो में एच जुड़ रहा है, मतलब एच का वैल्यू मान लिया कुछ होगा बाद में जाके, तो जीरो में एच जुड़ रहा है मतलब वैल्यू जीरो से बड़ा आएगा, तो जीरो से बड़ा ये दिख रहा है, एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो इसका वैल्यू ये है, इसको पकड़ना और यहाँ इसको लिखते हैं, फिर ऐसा आए समझ में। अब एच देखो यहाँ पास एक्स है, अब यहाँ पास देखिए एक्स है, अब यहाँ पास बताइए यहाँ कहीं एच लिखा है क्या, यहाँ कहीं एच लिखा है क्या, नहीं लिखा है, अगर एच लिखा होता तो उसके जगह पे वैल्यू को मैं पुट करता एच टेंस टू जीरो, लेकिन कहीं एच नहीं लिखा है तो वैल्यू को एज इट इज उतारना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पास जीरो प्लस एच, ध्यान से फिर समझ, जीरो प्लस एच मतलब जीरो से बड़ा, जीरो प्लस एच मतलब जीरो से बड़ा, इसमें है कि इसमें है, इसमें है, एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा, इसका वैल्यू क्या है बताइए एक्स, और ये जब एक्स को जब लिखोगे तो ये अंदर वाला वैल्यू जो है उसको फिर यहाँ रखते हैं जीरो प्लस एच, ऐसा। देखो भाई कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा फिर से समझा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में बहुत पढ़ाया था, पूरा एक चैप्टर था इसमें।
इसमें थोड़ा फिर से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए फार्मूला ऐसा होता है a माइनस जीरो, ऐसा होता है, वो a के लिए फार्मूला था। यहाँ x बराबर 0 पे निकाल रहे हैं, इसलिए a की जगह क्या रख रहे हैं बताइए 0। पहली बात तो ये हुआ। अब 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटा, तो चेक करना ये है कि ये है, तो आपको पता चल गया ये है 0 से छोटा, 0 में एच घट रहा है मतलब 0 छोटा है। देखिए x का वैल्यू किससे छोटा होगा बताइए 0 छोटा, x का वैल्यू किससे छोटा होगा 0 छोटा, तो इसका वैल्यू ये है -पाई, उसको उतारते हैं। अगर इसमें x होता, y होता, कुछ भी होता, तो अंदर वाला वैल्यू को x की जगह पुट करते हैं, लेकिन -पाई खुद में कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं हो सकता, ना उसमें लिमिट रख सकते हैं ना कुछ हो सकता है, वैल्यू सिर्फ -पाई आएगा, ऐसा होता है। ठीक, यहाँ देखिए जब इसको बना रहे थे फार्मूला ऐसा होता है a + 0 a + h, ऐसा होता है। फार्मूला a पे था, लेकिन हमको यहाँ क्वेश्चन में 0 पे बनाना है, इसलिए a की जगह क्या रखे बताइए 0 सोचे। अब 0 + h मतलब 0 से बड़ा, तो ये वाला वैल्यू है कि ये वाला वैल्यू है, तो पता चल गया कि ये वाला वैल्यू है 0 से बड़ा। देखो ना लिखा ना x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो इसमें जम कर जाना कि इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू क्या था बताइए x, और x y z जैसी है, तो अगर ये जैसे उसके जैसा सिर्फ -पाई आता तो -पाई कांस्टेंट, उसका कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ -पाई आंसर बचता है। यहाँ पर सिर्फ क्या है बताइए x है, तो इस अंदर वाले वैल्यू को फिर x की जगह पुट भी करते हैं, ऐसा 0 + h ऐसा करते हैं। ठीक आया समझ में। अब इसमें आगे जितना लिखना था लिख डाले, इसके एक लाइन और सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या बचा h, वैल्यू को पुट करेंगे h टेंड्स टू 0, तो कितना हो जाएगा 0, f ऑफ 0 + 0, 0 + 0, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका 0 - 0, ये आपका वैल्यू क्या निकला 0 + 0। तो अब आप बोलोगे सर ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं, हमको तो f ऑफ 0 निकालना है। तो एक्चुअली इसका भी एक आगे जाके फार्मूला बनता है, इस फार्मूले को आप देखिए और समझिए, कभी भी ऐसा निकालने की ज़रूरत पड़े। f ऑफ 0 का फार्मूला बनता है f ऑफ 0 + 0 प्लस f ऑफ 0 - 0 और बाई 2, ये फार्मूला बनता है। ये फार्मूला किसका बना, बुक कहाँ है जी, बुक में इसका वैल्यू कितना दिया है। ठीक ठीक, ये फार्मूला होता है। अब बताइए f ऑफ 0 + 0 का वैल्यू क्या निकाले 0, 0 - 0 का वैल्यू क्या निकाले बताइए -पाई, और नीचे क्या हो गया बाई 2, तो ये प्लस माइनस -पाई/2, ये वैल्यू किसका निकला बताइए f ऑफ 0 का। ऐसे निकालें, इतना लंबा प्रोसेस था, इसको अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। ये वाला प्रॉब्लम होगा तो फर्स्ट ईयर के बुक से देख लेना, या फर्स्ट ईयर का वीडियो बनाऊंगा लिमिट वाला, उसको देख लेना जो फाइनल में पहुंच गए हैं। और ये आपको नहीं आता है तो फर्स्ट ईयर का यूनिट एक आपको बना के डालूंगा यूट्यूब में वीडियो, एक फर्स्ट ईयर का पूरा चैप्टर है, उसको आप थोड़ा देख लेना, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी ये एवरेज निकालने का फार्मूला है f ऑफ 0 + 0, f ऑफ 0 - 0, दोनों को जोड़कर 2 को डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आएगा ऐसा। ठीक, तो ये f ऑफ 0 का वैल्यू क्या निकला बताइए बोलो -पाई/2। ठीक, अब देखिए आगे इधर आ जाइए, f ऑफ 0 का वैल्यू क्या निकला -पाई/2। ठीक, देखिए इस वैल्यू को यहाँ रखिए, f ऑफ 0 का वैल्यू क्या निकला -पाई/2 बराबर -पाई/4 और -2/पाई, 1 + 1/3² प्लस 1/5² और प्लस डेड ऐसा। ठीक, एक मिनट ना, कैमरा ऊपर करो, ऊपर कर दो कैमरा थोड़ा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, ठीक है ना, ठीक है, एक मिनट। तो देखिए -पाई/2 बराबर ये कितना बचा, देखिए क्या क्या बच गया इसमें, इसको ले आते हैं इधर सॉल्व करते हैं। -पाई/2 माइनस इधर कितना हो जाएगा बताइए +पाई/4, इसको इधर ले आते हैं, बराबर क्या बचा -2/पाई, 1 + 1/3² प्लस 1/5² और प्लस डेड ऐसा। इन दोनों को सॉल्व किए, एलसीएम कितना आएगा बताइए 4, एलसीएम निकालना तो आता है, 2 × 2 = 4 -2 पाई, इतना तो आता होगा ना, 2 का भाग, प्लस यहाँ क्या बचा पाई,
ऐसे निकालते हैं एलसीएम, 4 आ गया, 2 का गुणा होगा यहाँ पास, तो कितना हो -2 पाई, और प्लस यहाँ पाई बराबर क्या बचा -2 अपॉन पाई, 1 + 1 अपॉन क्या बचा 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या बचा 5 स्क्वायर डेड ऐसा। इसको आगे बताइए, सॉल्व करते हैं, कितना बचा बताइए, -2 पाई प्लस पाई कितना बचा बताइए, बोलो -पाई/4 बराबर -2 अपॉन पाई, 1 + 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो बताइए, बोलो 5 स्क्वायर प्लस डेड ऐसा। ये माइनस माइनस दोनों साइड से कट जाएगा, पाई ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, बोलो पाई स्क्वायर, 2 नीचे आएगा, कितना होगा 4 दूनी 8 बराबर 1 + 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर डेड ऐसा। ये आपका हो गया, पाई ऊपर जाके पाई स्क्वायर, 2 इधर नीचे आकर 8 हो गया। इतना ही सॉल्व करना था, ठीक। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, आप क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कोई बहुत टफ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब बनेगा, ठीक। तो ये आपका फूरियर सीरीज़ में इतना आपको निकालना था, ठीक। ये पार्ट 2 निगमन हुआ। इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, इसका फिर एक वीडियो बना देंगे अगर आपको ज़्यादा दिक्कत महसूस होगा तो, ठीक है। तो ठीक है, आज का क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। देखिए आप लोग बार बार चीज़ को बोलते रहते हो व्हाट्सअप में कि सर नया क्वेश्चन मतलब आगे बढ़िए, अब तो हम लोग बना लेंगे, आप होमवर्क में दे दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आएगा, फंस जाओगे। हमें भी शौक नहीं है बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन कराने का, लेकिन बताना पड़ता है कि क्वेश्चन इस तरह बनेगा। फिर जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में हम क्वेश्चन देंगे। और थोड़ा स्पीड को नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा, स्लो ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है फ्री के तौर पे यूट्यूब में डाल रहे हैं। जब मेन क्लास आगे चलेगा, ये भी मेन क्लास ही है, इसको डेमो मत समझिएगा। इस जो यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं उसको आप इसी से कवर करेंगे। बाकी जब मेन फ्लो बनेगा 1 हफ्ते बाद तो फिर बहुत स्पीड लेंगे क्लास को, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसको घर में बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। थैंक यू, अगले क्लास में आगे बढ़ते हैं फिर।